सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत करती हूँ मैं आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज कोई स्टडी ब्लॉग या स्टडी रिलेटेड वीडियो लेकर मैं नहीं आई हूँ। आज मैं एक व्लॉग लेके आई हूँ और वो व्लॉग है स्ट्रगल फॉर एम्प्लॉयमेंट। मतलब तो जैसे कि आप सबको पता है, मैं उत्तराखंड से हूँ और उत्तराखंड में जो जॉब की वैकेंसीज़ हैं वो वैसे ही बहुत कम आती है। ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए बहुत कम आती है, तो हम टेक्निकल वालों के तो और ही बुरे हाल हैं। तो इसके लिए एक रैली का अरेंजमेंट किया गया, मतलब रैली का प्लान किया गया है और वो आज है 9 तारीख और अभी बज रहे हैं 9:45 9:45 10 बजे से रैली स्टार्ट है। तो मैं ज़्यादा दूर नहीं रहती हूँ, तो मैं भी जा रही हूँ। जाना चाहिए और आई होप अगर आप भी उत्तराखंड से और आपको इस रैली के बारे में पता था तो आप भी आ रहे होंगे। और तो बस आज वहीं का ब्लॉग मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम वहाँ जा रहे हैं, क्या क्या वहाँ होगा, कितने लोग सीरियस है जो वहाँ आएंगे। पता है क्या होगा, जितने लोग सच में सीरियस होंगे ना वही वहाँ आएंगे, क्योंकि हमें जॉब की वैल्यू पता है और अभी नहीं ना तो कभी नहीं। अब आपको पता है यहाँ सिर्फ 5 साल में एक बार वैकेंसीज़ आती हैं जब इलेक्शन होता है, तो वो ये वही टाइम है। और अगर अभी वैकेंसीज़ आ गई तो ठीक है, अदरवाइज़ आज से अगले मतलब 5 साल है, हमें सिर्फ रुकना ही पड़ेगा। और इतना भाई किसी के पास टाइम नहीं होता है। तो हम लोग बहुत बाहर दूर दूर से भी आ रहे हैं, तो हम अगर देहरादून में रह के भी नहीं जा पा रहे हैं तो फिर किस बात के टेक्निकल स्टूडेंट हुए हम। तो मैं भी जा रही हूँ और देखते हैं वहाँ पे कितने लोग प्रेजेंट होते हैं, कैसा इस रैली का असर पड़ता है। आई होप सब अच्छा ही हो। तो गुड विशेस और बस शुरू करते हैं आज का व्लॉग और दिखाती हूँ मैं आपको देहरादून की कुछ झलकियाँ। तो चलिए फिर चलते हैं। देखो साथियों, और चला ली कलम है, और चला ली कलम है, और चला ले हल। अब हल छोड़ो, कलम में छोड़ो, जरा आज सर्जिकल स्ट्राइक करके तो देखो। सर्जिकल स्ट्राइक के परिणाम सिर्फ 24 घंटे में मिल सकता है। तो हमारा 6 साल का, 8 साल का, 10 साल का जो डिग्री है उसके भी हमें आज उसके लिए लड़ना होगा। क्यों? क्योंकि आज के देखो, मैंने कहता हूँ क्योंकि हमारा आंदोलन, देखो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अगर आप लोग खाना 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 हमारा आंदोलन शाम को 4 बज सकते हैं, 5 बजे। हम ये नहीं करेंगे हम यहाँ से रैली लेनी है और वहाँ तक जब वहाँ पे हमें मुख्यमंत्री अगर वो मिलना आते तो उनका मन है, ठीक है भाई। क्यों भाई, आप तो चार राज्य बना रहे, पता क्या क्या नाम बदल रहे, वो बदल रहे। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि अभी कोरोना चला है 9 महीने तक, उसकी तो वैक्सीन बन गई, उसके टीके बन गई, वो भी एक साधन बन गया। अब पता नहीं कैसा होता फिर। जरा इस इंजीनियर वालों को दे दो कोई जरा वैक्सीन, इनको तो नहीं वैक्सीन यार। हम तो उस कोरोना से बड़ी बीमारी झेल रहे हैं यार इस रोजगार में। होम की फीस 300 है और 3 दिन 4 500 तो फॉर्म की फीस है और वो पेपर करवा रहे कब
2 साल पेपर हो रहे हैं, ज्वाइनिंग पता नहीं कब होती हो, तो उनके ऊपर की बात है। उसमें धांधली हो जाती है और पेपर भी होगा, उसमें धांधली तो होती है भाई, धांधली पर कुछ नहीं होता यार उसमें उत्तराखंड सरकार में, ठीक है। तो आपको मतलब ये आज उनको जगाना है, उनकी कुर्सी को हिलाना है, उनको जैसे जगाना है कि जागो उत्तराखंड में। मैं तो जब से मैं 12 साल से मैं देखो पहले करी थी पुरुषोत्तम भाई को एक बार जोरदार ताली बजाए, क्योंकि 2014 में रैली कराई थी, 2014 में रैली कराई थी, उस समय हम भी थे। तो उस समय मतलब हमारा उस समय पॉली भी नहीं था, इंटरनल चल रही रैली में हम चलते थे रैली, कहीं भी हम चलते थे, कहीं भी किसी की रैली हो, क्योंकि ये मत सोचे कि आज टेक्निकल चल जाता है, आज कल नॉन टेक्निकल रैली होगी हम उसमें नहीं जाते हैं। ये आपका गलत विचार है, गलत सोच है, क्योंकि आप अपना हक कहीं से भी मांग सकते हो, आप अंदर स्वतंत्रता का अधिकार है, आपको मतलब जो हमारे जो अधिकार से कोई नहीं छीन सकता है, जो आपका एक कर्तव्य है, चाहे किसी भी रैली हो हर उसमें जुड़ो, तभी तो आप, क्योंकि आप लोगों का सहयोग होना जरूरी है, क्योंकि आज आप नहीं देखनी भूख है प्यास है क्या है, कुछ नहीं। आप मतलब यार हम तो बोले भी हम भूखे प्यासे जा रहे हैं, आज कोचिंग कर रहे हैं, बारिश में भीगे जा रहे हैं, भूखे प्यासे जा रहे हैं। अगर आप 4-5 साल से भूखे प्यासे जा रहे हो तो आज आपको दिखाना होगा। अगर एक वैकेंसी आती है 2 साल बाद देखो आने के, तो उसमें बहुत बड़ा आंदोलन है, आंदोलन एक दिन लड़ाया जाता है, क्योंकि उत्तराखंड का जो आंदोलन है उसमें भी एक दिन में भी परिणाम नहीं मिलता है उत्तराखंड, क्योंकि आंदोलन जब लड़ते हैं, आज हमारा आंदोलन स्टार्ट हो गया है, तो आज हमें बस इतना मतलब आपको बस आवाज देनी है। आज मतलब रैली में क्या होता है, आपको आवाज देनी है कि क्योंकि टेक्निकल में कितनी आवाज है, ताकि उस तिरुपति के पास पहुंच जाए। देखो आज देखो सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और हमारे बीच में मतलब आज मैं अभी भाई आया वो भी अपने साथ 50 बंदे लेकर आए, वो आईटीआई वाले, ये भी एक अपने आप में एक टेक्निकल है, क्योंकि हम भी जो पॉलीपीटे वाले होते हैं वो भी मतलब हमें भी पहले आईटीआई करनी पड़ती फर्स्ट साल, और सब ने करी होगी। तो आज आईटीआई वालों को भी यार एक बार 2 बार स्वागत करें, इनका भी बहुत सहयोग है, ठीक है। आईटीआई वाले भी अपना में बहुत बड़े टेक्निकल है। तो यार मैं कहना चाहता हूँ कि जो आज जो रोडे बन रही है ये तो टेक्निकल के माध्यम में बन रही है, मैं वो पूछना चाहता हूँ, जिस रोड में आप चलते हो, जिस घर में आप रहते हो, वो किसी ने आपके परिवार ने बनाया, वो कभी एक इंजीनियर काम आया होगा। कहीं भी आपका जो गाड़ी है वो भी किसी आईटीआई ने बनाई होगी, उसके जो प्लांट्स है वो भी किसी आईटीआई के इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ने बनाए होंगे, आपके घर में जो पानी आ रहा होगा वो भी किसी मैकेनिकल ने बनाए होंगे, जितने भी आपके अंदर फ्लैट और मकान के बने होंगे वो भी किसी इंजीनियर के माध्यम से, किसी आर्किटेक्चर के माध्यम से बने होंगे। तो आप इन टेक्निकल पे सोचते क्यों नहीं हो? कब जागोगे, कब तक? देखिए आप लोगों को देखो, हम शाम तक हम आज डटे रहेंगे, हम अगर वहाँ जाएंगे तो देखो आपको पहले बता रहा हूँ, आप लोग जाना मत, आप हमारे साथ बने रहे, आप हमारे बने रहे। आप हम अगर आपको भूख लगती है प्यास लगती है, आप हमसे संपर्क करें, हम आपको हर चीज की व्यवस्था करेंगे। और आप हम मजाक वहाँ पर जो हम वहाँ पर पहुँचेंगे आप हमारे साथ बने रहे, क्योंकि हम भी अकेले कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। अगर आप वहाँ पे 3-4 बंदे वहाँ पे खड़ा रहेगा ना, उसमें भी कुछ, क्योंकि आप लोगों का रहना वहाँ बहुत जरूरी है। तो आप लोग आप वहाँ पे छाए में बैठ जाओ, कहीं भी बैठ सकते हो, तो आप लोग बैठ जाओ, क्योंकि हमारे लिए, क्योंकि आप लोगों का साथ रहना बहुत जरूरी है। सिर्फ भाई लोग नहीं बताने कि आप लोग इधर आए, क्योंकि हमें पुलिस प्रशासन द्वारा अवगत हुआ है कि आप रोड को ब्लॉक ना कर रहे हैं, माधव शब्द आप इधर आ जाए, और जिसको धूप लग रही हो आप लोग बैठ सकते हैं, छाए में बैठ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बैठ सकते हैं। अगर कोई भी एक बार मैं फिर हमारे बीच में जो रमन सर है उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, क्योंकि आप भी एक टेक्निकल से जुड़े हैं, और आपकी जो मैं आपकी जो हमने तारीफ सुनी है, क्योंकि आपके माध्यम से हम आपको कहना चाहेंगे कि आप हमारे इस टेक्निकल को थोड़ा आश्वासन दें, क्योंकि ये युवा ये इतना परेशान है, मतलब बस क्या करें, अब थोड़ा तो कर नहीं सकते। बस रमन सर से मैं निवेदन करता हूँ आप आए और थोड़ा हमारे स्टूडेंट को, हमारी जो आज रैली है उसकी थोड़ी सी व्यवस्था है, तो आप उसके बारे में बोल सकते हैं। सभी विद्यार्थियों को इस जंग के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अपनी बात शुरू करने से पहले मेरी बात थोड़ा सा हो सकती है 5-7 मिनट लंबी चल जाए, कोई दिक्कत तो नहीं। तो सबसे पहले थोड़ा सा अपने टेक्निकल की ऊर्जा का परिचय देंगे। भारत माता की, भारत
कान है शायद थोड़ा थोड़ा तो भी खुल जाएंगे। अभी मैं देख रहा था एक प्रोग्राम होने वाला है कि बातें कम और काम ज्यादा, कुछ सुना है? तो मैं तो ये कहूँगा, हो सकता है किसी पार्टी विशेष के जुड़े हुए व्यक्ति को ये बात थोड़ा बुरी लगे, लेकिन मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि मैं भी इसी पार्टी का सदस्य रहा हूं और हूं। मैं हरिद्वार के एक छोटी सी विधानसभा है खानपुर, तो वहां से जिला पंचायत सदस्य और जिला योजना सदस्य भी हूं, अध्यापक के साथ साथ। तो जब बात आती है छात्रों की, तो तब सिर्फ एक ही परिचय होता है और वो होता है अध्यापक के रूप में। तो मेरा तो यही मानना है कि ना काम ज्यादा ना बातें ज्यादा, सिर्फ बेरोजगारी की ये दुर्दशा ही दुर्दशा है और यही बस ज्यादा ही ज्यादा है, ना कोई बात ज्यादा है ना कुछ काम ज्यादा। मैं तो ये कहना चाहूंगा अपने टेक्निकल के सभी विद्यार्थियों को कि इस जंग में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित अवश्य करें। आप 1-2 दिन पढ़ने से कोई आइंस्टीन नहीं बनने वाले, और 1-2 दिन में आप सत्ता परिवर्तन या फिर ये बेरोजगारी जो फैली हुई है इसमें आप कुछ परिवर्तन अवश्य ला सकते। तो जितने भी टेक्निकल से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं, चाहे वो पॉलिटेक्निक हो, बीटेक हो, ITI विद्यार्थी हो, क्योंकि सभी की बुरी हालत है। और ये जंग जो आप लोगों ने शुरुआत की है ये तब तक मत रुकने देना, क्योंकि सरकार बीच बीच में ऐसे लॉलीपॉप देगी आपको जो आप ना गले से अंदर ले सकते ना बात रुक सकते। तो ये जंग तब तक नहीं रुकनी चाहिए जब तक कि पूरी स्थिति क्लियर होके वैकेंसी जो JEE ITI PG2 के लिए वैकेंसी धरातल पर आने के बाद भी वो क्लियरली होके ज्वाइनिंग दे दें। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में सरकार का एक बहुत अच्छा सा रवैया हम लोगों ने समझा है, वैकेंसी देगी, पेपर करवाएंगे और बाद में ये कहकर बच्चों को घर बिठा दिया जाएगा कि इसमें धांधलेबाजी हुई है। बच्चों को अगर धांधलेबाजी करने की सजा मिलती है तो ये अधिकारी जो धांधलेबाजी करवाते हैं इन्हें ये सजा क्यों नहीं दी जाती? ये धांधलेबाजी विद्यार्थी पेपर आउट नहीं करता है, पेपर आउट करते हैं ये सरकार के नुमाइंदे, सरकार के चमके जो इन्होंने अपने मनपसंद अधिकारी बैठा रखे कुर्सियों पर वो लोग। तो धांधलेबाजी करना एक गरीब विद्यार्थी का हाथ में हो ही नहीं सकता। और उत्तराखंड की हालत पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि पूरे भारतवर्ष के टेक्निकल विद्यार्थी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। वैसे तो ये सरकार केंद्र सरकार ने सभी की दुर्दशा कर रखी, लेकिन फिर भी उत्तराखंड की तो ये हालत कर रखी है कि हम लोगों को कई बार तो बोलने में भी शर्म आ जा रही है कि हम उत्तराखंड के विद्यार्थियों को भी भाई कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ टूट जाते कि भर्ती नहीं आती उत्तराखंड में। यहाँ आकर हम लोग को कई बार ये शर्म भी आती है कि यार हम लोग उत्तराखंड से संबंधित हैं और कुछ कर नहीं पा रहे यार, ये हालत है हमारे उत्तराखंड राज्य की। आप लोगों को ये जरूर अवगत करा दूं कि हमारे उत्तराखंड में कुछ रोजगार साल भी मनाया गया था, तो उसमें हो सकता है, मैंने एक दिन अपनी ऑनलाइन क्लास में भी चर्चा की थी कि इसमें सरकार की तो गलती है ही नहीं। सरकार ने तो 2020 में और 19 में रोजगार साल मना दिया और सरकार आप लोगों को जबरदस्ती घर से लेकर गई और आपको नौकरी भी दे दी, लेकिन आप लोगों को भाई घर की याद आ गई तो आप लोग घर आ गए। क्यों? सरकार तो मना तो गई। तो ये मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये रोजगार साल जो मनाए गए, 19 में भी रोजगार साल मनाया, 20 में भी मनाया, अभी फिर यही चीज चलेगी। 2021 में भी थोड़ा थोड़ा लॉलीपॉप बांटना शुरू किया है नॉन-टेक के विद्यार्थियों को, लेकिन टेक्निकल में इनका जीरो है। तो शायद जो 2021 में रोजगार दिवस या रोजगार साल के रूप में मनाया जाए, लेकिन धरातल पे तुम्हें कुछ नहीं देखेगा। एक दिन मैं देहरादून से जब रुड़की की तरफ जा रहा था तो मैंने खुद में देखा कि बड़ा सा होर्डिंग भी लगा हुआ था कि एक बार खूब चर्चा चली। ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है न्यूज़पेपर में चीजें कहाँ से आती है जो ये लिखा हुआ जेईई के पद को भरने के शासन पहुंचा प्रस्ताव, ये शासन कहाँ है और वो प्रस्ताव कहाँ है, ये समझ आज तक नहीं आया। तो ये शासन कहाँ है और ये प्रस्ताव कहाँ है? अब न्यूज़पेपर में खूब घूमता रहता है, एक 105 जैसे लिखा है, ये थोड़ा कम लिखा है, इससे भी एक बार तो ज्यादा ही छपा दिया था इन्होंने। हाँ, ये इन्होंने बाद में छपाया, इससे पहले थोड़ा नया पद थे तो 485 से ज्यादा भी आए पेपर में।
लेकिन बेकार से बेकार हालत में, अरे कम से कम 485 का आधा ही दे दो, आधा ही दे दो। लेकिन नहीं, यहाँ भी पूरी तरह से फेल है। तो मैंने तो पूरा एनालिसिस पिछले कुछ सालों में यही किया है कि बेरोजगार को पीसो और सब चीजों के, आप खुद भी ये सोच सकते हैं कि सब चीजों के अगर आप लोग रेट बढ़ाते चले जा रहे हो, महंगाई आसमान छू रही है। एक तो कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है कि हम लोग को हिंदू देने का सर्टिफिकेट देना पड़ता है यदि हम कुछ बोल देते। अगर हम लोग चाहे ऑनलाइन क्लासेस में बोलते या कहीं खड़ा होकर बोलते तो हम लोग हिंदू होने का परिचय देते। हम लोगों को ये सफाई देनी पड़ती है। तो पहली चीज तो ये बता दूं कि जो पार्टी के अंदर लोग बैठे हुए हैं, इनसे बड़े हिंदू हम लोग हैं, इनसे बड़े राष्ट्रभक्त हम लोग हैं। अरे हम लोग ना तो कांग्रेस से प्यार करते हैं, ना हम लोग आम आदमी से प्यार करते हैं, और ना ही हम लोग भाजपा से नफरत करते हैं। हम लोग की सिर्फ एक ही चीज है कि भैया जो भर्ती आनी चाहिए थी टेक्निकल की, उनको आप लोग धरातल पे दे दीजिए। हमें किसी से ना नफरत है ना प्यार। इस चीज को राजनीतिकरण अगर कोई सोचता होगा कि भाई कांग्रेस के करवाते या कोई पार्टी करवाती है, तो अगर यहाँ किसी और की सरकार होती और यही दुर्दशा होती तो हम लोग तो कभी सड़कों पर निकलते, हम लोग कभी सड़कों पर निकलते। तो ना तो हमें किसी से प्यार है ना हमें नफरत है। हम लोग सिर्फ अपने बच्चों का अधिकार के लिए बोल रहे हैं कि भैया ये बेरोजगार है, इनकी हाई इतनी बुरी लगेगी कि भैया आप हो सकते हो समाप्त हो जाए, क्योंकि ये वो बेरोजगार है। मैं बता दूं कि इन्हें ही आप लोगों ने सपने दिखा दिखा कर यही रात दिन आप लोगों के लिए वोट भी मांगी है। ये वो युवा वर्ग है। और आज भारतवर्ष में सुना था हमने कि 60-65% तो युवा वर्ग है, लेकिन इस युवा वर्ग की सबसे ज्यादा दुर्दशा ये भारतवर्ष में ही है और हमारे उत्तराखंड में तो आती है बिल्कुल बुरी हालत। तो भैया सरकार से यही निवेदन है। अब हम लोग ये है कि वार्निंग तो दे नहीं सकते, लेकिन हम लोग ये निवेदन अभी कर रहे हैं, वार्निंग देने का काम भी करेंगे। यदि अभी भी सरकार नहीं जागी है तो मैंने पहले भी अपने कुछ विद्यार्थियों को कहा है कि पूरा उत्तराखंड में बेरोजगारी रैली निकालने का काम भी हम लोग करेंगे, अगर अभी भी सरकार नहीं जागे। और विद्यार्थियों की कमी नहीं है, टेक्निकल के विद्यार्थी जागरूक धीरे धीरे होते चले जाएंगे और आने वाले 10-15 दिनों में अगर नोटिफिकेशन नहीं आता तो इससे बड़े आंदोलन, ये तो एक शुरुआत मात्र है, इससे बड़े आंदोलन करने में भी हम लोग आगे से आगे बढ़कर हम लोग हिस्सा या हिस्सेदारी करेंगे। आप लोगों को एकता दिखानी है, आप लोगों को डराएंगे भी धमकाएंगे। अरे किसी के घर में लेते हैं कि भैया डराएंगे धमकाएंगे, अपना अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप लोगों ने सुना होगा कि अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है और इसके खिलाफ अगर आप लोग नहीं आवाज उठाएंगे तो फिर पाप आप लोगों को लगेगा, पाप के भागी फिर आप लोग। तो हम लोग सिर्फ अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और ना हम किसी पार्टी विशेष से जुड़े हुए हैं और ना ही किसी पार्टी विशेष से हम लोगों को नफरत। तो इन्हीं शब्दों के साथ में अपने मैं वाणी को विराम दूंगा और आप सभी लोगों को इस जंग के लिए, इस लड़ाई के लिए शुभकामनाएं दूंगा। और विद्यार्थियों, मैं छोटा सा एक मैसेज इस मंच के माध्यम से सभी अध्यापक गणों को भी देना चाहूंगा कि अपनी सभी क्लासेस में कम से कम 5 मिनट बच्चों को इस तरह की लड़ाई के लिए भी तैयार अवश्य करें, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ एक मशीनी नॉलेज नहीं देना है, हम लोगों को अपने विद्यार्थियों को एक अच्छे समाज में रहने का शिक्षा और साथ के साथ में अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए भी हम लोगों को उनको प्रेरित करना है। तो ये सभी अध्यापक गणों से मेरा निवेदन है कि कम से कम अपनी 5 मिनट निकालकर आप बच्चों को ये जरूर प्रेरित करें कि ऐसी लड़ाई में आप पीछे ना रहें, ऐसी लड़ाई पर आप आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और यही शुभकामनाएं हैं कि आप लोगों की ये लड़ाई सफल हो, बहुत जल्दी से नोटिफिकेशन देखने को मिले। अगर अभी सरकार नहीं जागेगी तो इससे आगे भी फिर अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन हम लोग हार नहीं मानेंगे। जहाँ भी हमारे उत्तराखंड के या कहीं के भी बच्चों की बात होगी वो मुझे सबसे आगे खड़े हुए पाएंगे। और मेरा एड्रेस, मेरा नाम सभी के पास में है। आप लोग सरकार के जो नुमाइंदे हैं या जो भी चाहने वाले हैं, भैया कोई किसी से डरता वरता नहीं है, अपने लड़ाई को जारी रखिए और पीछे हटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, वंदे मातरम। ईट की
हो गया वो कौन सी कंट्री का प्रोटेस्ट था जहाँ पर स्टूडेंट से शुरू हुआ था तब तक पलट हो नहीं बाइट करेंगे नहीं बोल अगर आप 200 देगा 300 का टिकट करोगे 100 में फीस ले लो, हम सिर्फ यही चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि आप फीस ज्यादा करें। आप एक बार आप ऐसा करो ना, टिकट तो ज्यादा निकालो और फीस कम रखो, कम मानते हम सिर्फ वही चाहते हैं, हमारा कोई ज्यादा प्रेशर नहीं है हमारे पास। क्योंकि देखियो सभी साथियों का मैं फिर निवेदन करता हूँ, आप लोग शाम तक बने रहें, क्योंकि ये आंदोलन आज ही स्टार्ट होने वाला है और हम इस पर काफी 2 सालों पहले हम कार्यक्रम में चल रहे थे कि रैली करेंगे, पर हम रैली को जल्दी खत्म हो जाती है। आज हमें पूर्ण रूप से धरना देना है, जब तक पुलिस आज तक कोई पुलिस प्रशासन के पास कोई न्यूज नहीं आती है, हम तक यहीं पर रहेंगे, हमारे पास कोई नहीं। सहायक कनिष्ठ अभियंता परीक्षा की विज्ञप्ति 15 दिनों में जारी की जाए यूपीपीएससी के द्वारा। दूसरा इसमें ये है कि इन परीक्षाओं का, इनकी परीक्षाएं व इनका परिणाम 4 महीने के भीतर पूर्ण कराया जाए, क्योंकि हमारा पहले ही 5 से 7 साल का टाइम खराब हो चुका है, तो अब हम और समय का इंतजार नहीं कर सकते हैं। इसमें अगर हमारी मांगों पर सरकार के द्वारा कोई उचित एक्शन नहीं लिया गया या हमें ऐसा लगा कि इसमें सरकार लापरवाही बरत रही है, तो इसमें हमने सीधा रखा है कि इस आंदोलन को हम प्रदेश व्यापी करेंगे और पूरे प्रदेश में चलाएंगे और आने वाले विधानसभा का पूर्ण बहिष्कार करेंगे। छात्र तो करेंगे, उनके परिवारजन भी इस विधानसभा चुनाव का पूर्ण बहिष्कार करेंगे। इसमें जो हमने समय रखा है ये हमारा 22 मार्च तक का है कि 22 मार्च तक हमें इसमें कुछ एक्शन नजर आता है तो हम कोई आंदोलन आगे नहीं बढ़ाएंगे। यदि 22 मार्च तक इसमें कोई प्रक्रिया नहीं दिखती है, हमें लगता नहीं कि इसमें कुछ हो रहा है, तो हम इसके बाद इस आंदोलन को प्रदेश व्यापी करेंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार की होगी। धन्यवाद। इसी के साथ इसमें कुछ हमारे आईटीआई के भाई हैं, इनकी विज्ञप्तियां भी पिछले 2014-15 से अटकी हुई हैं। जो डिपार्टमेंट इनके मुख्यतः है यूपीसीएल, यूजीवीएमएल, जल विद्युत निगम, इनमें इनके इलेक्ट्रीशियन, हीटर, बोरिंग टेक्नीशियन आदि पद हैं। इनकी भी सेम स्थिति है जो हमारी है, तो इनका भी कहना यही है कि ये हमारे साथ ही कनेक्ट है। अगर इनकी मांगों पे भी विचार नहीं किया जाता है 22 मार्च तक, तो ये लोग भी कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। एक मिनट छात्रों, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहता हूं। पहले तो सभी अभी शासन के भी सभी लोग यहाँ पे हैं, हम लोग भी यहीं पे हैं। ये बात
बिल्कुल क्लियर है सर। आप लोगों से, मैं शासन के लोगों से विनम्रता के साथ हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि अभी तक जो हमें परेशानी हुई है, हमने आपको भी परेशान किया, हम तो खुद भी परेशान हुए हैं। ये बात आपको भी पता है, हमें भी पता है। चाहे वो अनुमति लेने से हो, चाहे वो हमारा भाग दौड़ करने से हो, हम अगर ये मांग पूरी नहीं हुई तो 22 तारीख को 1,20,000 इंजीनियर देहरादून में होगा और इसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। 22 तारीख के बाद ना पीडब्ल्यूडी में काम होगा, ना यूपीसीएल में काम होगा, ना किसी आयोग में काम होगा। पूर्णतः बहिष्कार करेंगे। सरकार को लट्ठी चलवाना लट्ठी चलवाए, हमें मरवाना हमें मरवाए, हम मरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बेरोजगारी से मरने से बेहतर है आप लोगों के लट्ठी से मर जाए। 22 मार्च सभी छात्र याद रखें, 22 मार्च अगर वैकेंसी नहीं निकली तो जितने भी हमारे दोस्त हैं 2000 तक के सबको बुला दो। 1,30,000 है, 20,000 की गारंटी मैं लेता हूं। मैं बुलाऊंगा अकेला अपने दम पे 20,000, बाकी 1,00,000 इकट्ठे कर दो। इतना ही कहना है आपसे भी और हमारे जितने भी अधिकारीगण हैं उनसे भी। आप लोगों ने सहयोग किया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्पेशली सीओ साहब का धन्यवाद करना चाहूंगा, इतना सपोर्ट किया उन्होंने हमें। और आप सब छात्र, जितने भी छात्र हैं, आप लोग यहाँ आए, अभी जितने भी आप लोग यहाँ पे आए, पहले तो मैं उन्हें बता दूं क्योंकि कुछ लोग का इंट्रोडक्शन हम नहीं करा सके। आप जितने भी लोग जुड़ गए, अब ये बार बार इतने लोगों का जोड़ना हमारे लिए अब एक सीढ़ी बन गया है। अब इससे हम आगे जोड़ेंगे। तो सर्वप्रथम मैं कुछ कोचिंग संचालकों के बारे में बता रहा हूँ, कौन कौन यहाँ पे हैं जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ के योगदान दिया। जो नहीं भी उनके बारे में बताता हूँ। इंजीनियरिंग एकेडमी हमारे रमन सर, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। उन्होंने सोशल मीडिया में भी धूम मचा रखी है और मैं तो सच में बताऊं, मैं जब से सर से मिला हूं, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं। भले हम कंपटीटर हैं कहीं ना कहीं, मगर मुझे उनकी पर्सनैलिटी से लगता है कि जब भी इनको बुलाया गया है ये समय समय पर हमारे साथ खड़े हुए। दूसरे फ्यूचर सिक्योर के अमित सर को भी एक बार अगर आवाज लगाओ तो पूरी टीम को लेकर साथ खड़े हो जाते हैं। इंजीनियरिंग क्लब एकेडमी अनुज सर बिल्कुल योगदान में एकदम से आगे। ESZ एकेडमी प्रेमनगर सचिन सर, चाहे वो खुद आए ना आए, अपने बच्चे उनके हमेशा खड़े होते हैं। संदीप चौहान जी, इंजीनियरिंग क्लासेस, उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है हर में। और मेरे एक दोस्त रहे हैं, उन्हीं के छोटे भाई कुलदीप चौहान जी, आज वो हमारे साथ बीच में नहीं है यहाँ पे, अभी अपने किसी दूसरे काम में बिजी है। उन्होंने भी हमेशा हमारा बहुत वो दिया है, तो मैं उनको भी आज याद करता हूँ कि यार उनका सहयोग भी मैं भूल नहीं सकता कभी। तीसरा, रुड़की से आए जीनियस कोचिंग के सर का नाम क्या है? विवेक जी। तो विवेक सर का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने एक बस स्पेशली यहाँ भर के ले गया और हमारे बीच खड़े हैं। एम कैंपस रुड़की सुमित सर, और इनके बारे में मैंने भी बहुत सुना है, ठीक है। इनका भी दिल से धन्यवाद कि इन्होंने हमारे आंदोलन को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इंजीनियर सक्सेस आशुतोष खाती जी और उनके जो दूसरे सहभागी हैं वो भी, उन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है हमारे इसको पूरा करने में। और मुझे तो शायद बताने की जरूरत नहीं है, मेरे बारे में जो जानते हो ठीक है, नहीं जानते हो, मैं फोकस एकेडमी का संचालक हूँ वर्तमान में। आगे किसमें रहूंगा बताते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा जो योगदान है और मेन योगदान है इन छात्रों का। इन छात्रों के लिए सर एक बार जोरदार तालियां। हम तब तक लड़ेंगे, हम कोचिंग संचालक तब तक आपके साथ हैं जब तक आपको ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती, ये हमारा आपसे वादा है। और आगे मैं संदीप जी को कहूंगा, जो भी अपने विचार रखना चाहते हैं या जो भी छात्र छात्राएं आगे की रणनीति बताना चाहते हैं वो बताएंगे आगे में क्या करना है। धन्यवाद। इसमें तो ऐसा रहा आज हमारा पूरा दिन भर का कार्यक्रम और बहुत थक चुकी। आप गले की हालत देख सकते हैं, आवाज़ भी नहीं निकल रही क्योंकि इतने ज़ोर से स्लोगन्स बोले, इतने चिल्लाए, तो आवाज़ बिल्कुल बैठ चुकी है। और बहुत मात्रा में लोग आए थे, बहुत अच्छा लगा कि हाँ टेक्निकल जो हमारा ग्रुप है उसमें इतनी यूनिटी है कि सब लोग आगे आए हैं। और बहुत दूर दूर से लोग आए थे, रुड़की से लोग आए थे, हरिद्वार से लोग आए थे, ऋषिकेश से लोग आए थे, दिल्ली, इलाहाबाद, सब जगह से लोग आए थे, क्योंकि उन्हें पता है अभी नहीं तो कभी नहीं। और अगर आप लोग भी आए तो मुझे भी बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला। जाना सिर्फ मज़े के लिए नहीं गए थे, हमें पता है, हमें रियलाइज़ हो रहा है कि अभी अगर वैकेंसीज़ नहीं आएगी ना तो आने वाले 5 सालों में तो बिल्कुल नहीं आएगी। तो अभी ये वक्त की डिमांड थी कि ये रैली निकाली जाए और
एम्प्लॉयमेंट के लिए सरकार को चिताया जाए कि टाइम आ रहा है, टाइम हमारा जा रहा है, आपका तो आ जाएगा, आपकी तो फिर से 5 सालों के लिए सरकार बन जाएगी, पर अगला 5 साल हमारे लिए नहीं है। इतना वेट ना हम कर सकते हैं, ना हमारे घर वाले कर सकते हैं। लड़कियों की शादी हो जाएगी, लड़कों को भी प्राइवेट में घुसना ही पड़ेगा, क्योंकि जॉब नहीं करेंगे तो शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी तो आगे ज़िंदगी कैसे चलेगी। वही कहानी है सबकी कि भाई जॉब चाहिए, हर किसी को जॉब चाहिए, चाहे वो अपने ड्रीम्स के लिए हो, चाहे वो मैरिज के लिए हो, चाहे अपने ही एम्स पूरे करने हो। यार कितना ही रुकेगा। आज अगर हम 25 के हैं तो अगले 5 साल में हम 30 साल के हो जाएंगे, और 30 साल में अगर हम जॉब के लिए लड़ रहे हैं तो हम बाकी काम कब करेंगे अपने और चीज़ें भी होती है यार ज़िंदगी में। सिर्फ यही नहीं कि हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, पर एक लिमिट तक कर सकते हैं। तो आज भी बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग प्रेजेंट थे वहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। बहुत कोचिंग के लीडर्स वहाँ पे प्रेजेंट थे, जो उनके हेड थे वो प्रेजेंट थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और लीड किया, इस मूवमेंट को लीड किया, इस रैली को लीड किया। और अल्टीमेटम दिया गया है 22 मार्च तक कि अगर तब तक कोई वैकेंसीज़ या फिर तब तक कोई नोटिस नहीं आता है तो 22 मार्च को फिर से रैली निकाली जाएगी, और उस टाइम पे भारी संख्या में लोग प्रेजेंट होंगे। तो अगर पहले तो हम उम्मीद रखते हैं कि कुछ हो जाए, और अगर नहीं होता है तो 22 मार्च को मैं आप सबको इनवाइट करती हूँ, जो ये वीडियो देख रहे हैं, कि आप सब आइएगा और इस मूवमेंट को बहुत बड़ा बनाइएगा। क्योंकि अगर अभी हम नहीं करेंगे तो शायद आगे आने वाले टाइम में हम अपने आप को ही कोसेंगे, क्योंकि आज से आने वाले 5 सालों में कुछ नहीं बचेगा। फिर कंपटीशन बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। और देखिए मेरा गला मैं बिल्कुल नहीं बोल पा रही हूँ, इतना ज़्यादा चिल्ला है, और इतनी गर्मी थी, इतनी धूप थी, सब लोग प्रेजेंट थे, गर्ल्स हो बॉयज़ हो, भर के मात्रा में प्रेजेंट थे। नहीं, ना किसी को गर्मी लग रही थी, ना किसी को प्यास लग रही थी, क्योंकि सबके अंदर वही था ना कि रोज़गार चाहिए। एक स्लोगन, एक नारा था या फिर जो भी था, उन्होंने बोला कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के ही काम नहीं आ रही है। तो ये बात बिल्कुल सही है। आज यहाँ का यूथ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, एमपी यहाँ जॉब कर रहा है। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड में कुछ है ही नहीं। और फिर बोलते हैं पलायन रोको, माइग्रेशन रोको। कैसे रोको और क्यों रोको? और फिर जो बाहर जाते हैं उनको बोलते हैं कि अपने पहाड़ छोड़ के चले गए, ये छोड़ गए, उनको उन पे ऐसी गंदी नज़र से देखा जाता है कि अपने पहाड़ को छोड़ के चले गए, बाहर बस रखे। भाई बाहर नहीं बसे तो क्या करें? उनको अपनी फैमिली नहीं देखनी है? पेरेंट्स ने इतना पढ़ा लिखा है, इतना खर्चा किया, एक अपनी ज़रूरतें काट के हमारी ज़रूरतें पूरी की है, क्या उनको हम ऐसी, उनकी नज़रों में हम ऐसी देखें कि हाँ हमारा बच्चा घर ही में पड़ा हुआ है? पलायन होगा, और तब तक होगा जब तक ये सरकार जागेगी नहीं। और सरकार को जगाने का एकमात्र यही तरीका था, तो आज वो भी तरीका अपनाया। और अगर मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो 22 मार्च को फिर से रैली के लिए बोला गया है। तो आप सब भी बिल्कुल तैयार रहिएगा, क्योंकि इस मोमेंट को अगर हम बड़े लेवल तक नहीं ले गए तो फिर वेस्ट है सब कुछ। तो बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। बहुत अच्छा रहा आज का टाइम, नए एक्सपीरियंस थे, नई चीज़ें थी, नई चीज़ें देखी, बहुत कुछ सीखा। और बस ये देखा कि कितनी लेवल में अनएम्प्लॉयमेंट, और लोग कितने बेबस हैं कि वो करना चाहते हैं जॉब, उनको जॉब नहीं मिल रहा है। कई लोग नहीं आ पाए होंगे, कई लोग सीरियस नहीं होंगे, कोई बात नहीं। जो बहुत दूर है उनके लिए हम खड़े थे यहाँ पे, लेकिन जो आ सकता है, जो समर्थ है आने में, वो ज़रूर आए। और बाकी तो अपना पढ़ते रहें, क्योंकि जब ऐसा कुछ हो रहा है तो ज़रूर आगे नोटिफिकेशन या फिर वैकेंसीज़ वो लेके आएंगे। तो बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय।